हेलो मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कुछ भाई का कमेंट्स आया, कुछ डाउट्स था मेडिकल को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिग्नेचर को लेकर के। तो इन सारी बातों को मैं एक एक करके लेने वाला हूं और सभी का रिप्लाई, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो कुछ कमेंट्स जो आए मैंने उन्हें सेलेक्ट करके, कुछ जेन्यून जो सवाल पूछा गया था वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप भी, हो सकता है आपका भी यह डाउट हो, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले एक दिव्या चंदन नाम के कोई भाई थे, उन्होंने पूछा था कि मेडिकल में स्टाफ कैसे हैं और क्या हेल्प कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल भाई, मेडिकल में स्टाफ सब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको वहाँ पर बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में। किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो वो आपको बताएंगे, सजेशन करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। देखिए, अगर आपका हर चीज़ ठीक है तो आपको एक ही दिन में, यानी कि जिस दिन ड्यू होगा उसके अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा मेडिकल, जैसे कि मेरा हो गया। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है या आपको हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है, बीपी बढ़ गया है, तो आपको टाइम लग सकता है। क्योंकि मेरे साथ जो लड़का डीबी के लिए आया था वो सोच रहा था कि 9:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग है, तो मैं आज अगर हो जाता है तो एक ही दिन में मेडिकल कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन उसका बीपी 180 चला गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उनको रुकना पड़ा। और कल जा कर के, यानी कि वह 20 को डीबी था और कल शाम को जा कर के वह लड़का जैसे परसों शाम को जा कर के, यानी कि 22 तारीख को जा कर के उसका कंप्लीट हुआ मेडिकल, यानी कि उसको लफड़ा लग गया। और एक साथी का 22 का है तो उसको आज भी भेजा गया है पलक्कड़, यानी कि उसका इरोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, लेकिन इरोड में उसका आंख में कुछ प्रॉब्लम आया है जिसके कारण उसको भेज दिया गया है दूसरी जगह पर। कहाँ? फिर पलक्कड़ गया है, पलक्कड़ हॉस्पिटल जाकर के वो करवाएगा। तो सबसे पहले नंबर है बात की, अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डीबी के अगले दिन तक में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत है, चश्मा लगाना पड़ रहा है डॉक्टर को, या किसी प्रकार का बीपी हाई हो गया या कुछ और हो गया है, तो उसमें आपको एक दिन और लग सकता है। अगला कमेंट्स था कि लक्ष्मण कुमार जी हैं, ये कह रहे थे कि जिस दिन डीबी था उसी दिन मेडिकल हुआ था। तो देखिए, अगर आपका जिस दिन डीबी हुआ है और उसी दिन आपको यदि कि जो बगल का हॉस्पिटल है उसमें भेज दिया जाएगा, उस दिन आपका टेस्ट हो जाता है। लेकिन वो ब्लड और यूरिन का टेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे और ईसीजी हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट चेक नहीं होता है उस दिन। तो अगर आप पलक्कड़ में हैं तो पलक्कड़ में उसी दिन आपको भेज दिया जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा, 4 चेक हो जाएगा पलक्कड़ में, पलक्कड़ डिवीज़न का जो हॉस्पिटल उसमें। उसके बाद आपको जहाँ भेजा गया है, जो आपके वो हॉस्पिटल वाला स्लिप पर दिया गया है, उस जगह पर अगले दिन आपको जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको जिस दिन डीबी होगा उसी दिन पलक्कड़ में भेज दिया जाएगा। अगर किसी भी जगह पर अगर आपका डीबी है तो अगर वहाँ का नज़दीकी जो हॉस्पिटल है सेम डे में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल किसी अदर में भेजा गया है तो वहाँ के नज़दीकी में पहले उस दिन भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगले में भेजा जाएगा। अब एक भाई का और कमेंट आया था कि मंगलुरु से कितना दूर है, यानी मंगलुरु स्टेशन से हॉस्पिटल कितना दूर है और वहाँ पर कान चेक हो रहा है, लाइट दिखाया जा रहा है या नहीं। देखिए, मंगलुरु स्टेशन जो है उससे मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पर, यानी मंगलुरु स्टेशन से निकलेंगे आप बाहर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर, तो वहाँ से सड़क थोड़ा सा ऊंचाई पर है। तो सड़क थोड़ा सा ऊंचाई पर है, वहाँ से चढ़िएगा और सीधे थोड़ा 200-300 मीटर जाने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे हॉस्पिटल यूनिट। तो बहुत ही कम दूरी पर है। अब अगला उनका कमेंट था कि कान चेक हो रहा है या नहीं। तो देखिए, कान चेक बहुत जगह पर हो भी रहा है, लेकिन मंगलुरु में चेक नहीं किया गया है। सिर्फ वहाँ पर आँख में जो है वो टॉर्च जला करके देखा था कि लेंस लगाया है या क्या किया है। बाकी सिर्फ पूछा था कहीं लेंस नहीं लगाया, कहीं सर्जरी नहीं करवाया, तो मैंने बता दिया था कि नहीं, मैंने ये सब कुछ भी नहीं हुआ, ना ही लेंस लगाया है ना ही सर्जरी किया गया है। तो वहाँ पर सिर्फ टॉर्च बार करके वो ऐसे चेक कर लिया गया था और कोई भी दिक्कत नहीं था। और बहुत जगह पर आँख चेक हो रहा है, कान भी चेक हो रहा है, ठीक है, पाइल्स का भी चेक किया जा रहा है, पर वो मंगलुरु हॉस्पिटल जो था उसमें पाइल्स को चेक नहीं किया गया था, ठीक है। तो बाउसीर चेक नहीं हुआ था वहाँ पर। तो लाइट दिखाया गया नहीं, ये कमेंट था। तो लाइट जरूर दिखाया गया था, लाइट वहाँ पर दिखाया गया था, 4 इतना गोल गोल जो रहता है वो लाइट था। पहले तो वो दिखाया गया लेजर लाइट की तरह जो होता है, उसमें 3 तरीके से, मतलब पीला, लाल और हरा, ये 3 कलर दिखाया गया था। और पूछ रहा था कि ये कौन सा लाइट जला, अब कौन सा जला, अब कौन सा जला। तो मैंने तीनों बता दिया था, यानी कि जिसको कलर विजन होगा उनको डाउट हो जाएगा उसमें कि कौन सा कलर है, लाल, पीला, हरा, ये सब सही से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद
उसमें फिर दूसरे जगह पर मतलब उसके बगल में दूसरा मशीन रखा हुआ था जो गोल गोल लाइट जलता था इतना बड़ा बड़ा। तो उसमें बताया गया कि एक आँख में उसमें चश्मा लगा दिया, एक तरफ से ब्लैक था एक तरफ ग्रीन उसमें लगा हुआ था शीशा। तो वो पहनने के बाद उसमें कहा गया कि आप देखिए उसमें कौन सा लाइट दिख रहा है। तो पहले तो वो पीला जला, उसके बाद वो लाल हो गया, रेड हो गया। तो मैंने बताया कि पहले तो ऑरेंज कलर नीचे दिख रहा था लेकिन अब वो रेड हो गया। उसके बाद फिर बताया कि अब बताइए अब क्या दिख रहा है, तो चारों लाल हो गया था। फिर उसके बाद बताया गया फिर उसका कलर एक को आँख को बोला कि बंद करने, तो आँख उस चश्मा के ऊपर ही मैंने रखा। तो उसके बाद बोला अब कितना दिख रहा है, तो उसमें 3 दिख रहा था, नीचे से एक डार्क ग्रीन था और 2 हल्का सा ग्रीन था। मैंने इस तरीके से बता दिया। उसके बाद बोला ठीक है चश्मा खोल दो, तो उसके बाद मैंने उसको खोल दिया था। तो आँख लाइट भी चेक किया जा रहा है आँख को, ठीक है। अगला था कमेंट की साइन कैसे चेक किया जा रहा है। फॉर्म में जो साइन किए थे उससे मिलाया जा रहा है या फोटो सिग्नेचर जो अपलोड अभी किए हैं उससे मिलाया जा रहा है। देखिए तो आपका सिग्नेचर का जो लेटर लिखने का जो तरीका है वह चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, यानी कि यार हैंड राइटिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है, अलग हो सकता है। चूँकि मेरा भी 2019 में जो हैंड राइटिंग था उससे अभी का हैंड राइटिंग में थोड़ा बहुत बदला हो गया है, थोड़ा ख़राब ही हो गया है। उस समय हैंड राइटिंग बहुत अधिक था क्योंकि लिखते बहुत अधिक थे, अब लिखना कम हो गया है तो थोड़ा सा बदल गया है। तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा भी चेंज था लेकिन हाँ लिखने का तरीका चेंज नहीं किए थे, बस अक्षर में थोड़ा सा वो पहले ज़्यादा सुंदर था, अभी सुंदर था थोड़ा सा घट गया है, यानी कि लिखने का तरीका थोड़ा सा, लेकिन अक्षर का तरीका नहीं बदलना चाहिए। लिख जो रहे हैं आप वो सेम होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर में किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। हम 38 लड़का थे वहाँ पर प्रेजेंट, जिसमें 38 में से किसी को सिग्नेचर में ये नहीं बोला कि आपका ये सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है या कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, चूँकि 4 साल हो चुका है तो सिग्नेचर में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, बस लेटर लिखने का तरीका नहीं बदलना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो आप घोषणा लिखेंगे, घोषणा में भी ऐसा नहीं है कि आप हैंड राइटिंग आपका ख़राब हो गया या बहुत पहले से अच्छा हो गया तो आपको कहेगा कि आपका राइटिंग नहीं, वो सब कुछ भी चेक नहीं होता है, मतलब कुछ मिलाता ही नहीं है कि आपका हैंड राइटिंग है या नहीं है, बस वो एक फॉर्मेलिटी है, उस तरीके से आपको किया जाएगा, ठीक है। अगला कमेंट था कि ओबीसी रेलवे फॉर्मेट में चाहिए और एसडीएम लेवल का चाहिए। तो बिल्कुल रेलवे फॉर्मेट में चाहिए और एसडीएम लेवल तक का होना चाहिए। एसडीएम लेवल तक का, ऐसे तो मेरे साथ जो लड़का एक बताए थे कि पिछले वीडियो में कि वो ओबीसी बना करके फॉर्मेट में नहीं गया था तो उसको रोक दिया गया, लेकिन 3-4 बार 5 बार कहने के बाद वो सीनियर से बात करके उनका जो सीओ लेवल वाला ऑनलाइन बना हुआ था वो ले लिया गया। तो दिक्कत आ सकता है, हाँ हो सकता है वहाँ पर स्टाफ बढ़िया थे, वो बहुत हेल्प कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे तो वहाँ कर दिया बात करके, लेकिन हो सकता है आपका दूसरा इरोड में हो या फिर आपका इग्मोर में हो या किसी अदर जगह हो और वहाँ का स्टाफ हो सकता है इस चीज़ को ना माने, तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत। इसीलिए फॉर्मेट में निश्चित बना के लाइए, चाहे आप यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए हैं अन्यथा नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी हैं तो आपको रेलवे फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगला था कमेंट की मेडिकल प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। तो देखिए मेडिकल प्रेफरेंस अभी नहीं बताता है, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपका कौन सा स्टैंडर्ड मिला है, ठीक है। तो ये मेडिकल प्रेफरेंस या मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अगला कमेंट था क्या सबको मंगलुरु हॉस्पिटल भेज रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका डीबी यहाँ पर अगर पलक्कड़ में हुआ तो पलक्कड़ में जो भी 200, 300, 400 किलोमीटर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल है जिसमें आपका गया, चूँकि हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आरआरसी, वो स्टाफ जो था वो बोला कि आरआरसी के द्वारा ये मेडिकल फिट किया गया है, जो कि पहले से आपके लिस्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन आपका जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होता है तो मेडिकल का वो ऑटोमेटिक आ जाता है कि आपका मेडिकल कहाँ गया है। पहले से वो आरआरसी करके रखा हुआ है, सिर्फ आपके डीबी वाला जो लिस्ट है उसमें दिया नहीं है। नहीं तो बहुत से जैसे सिकंदराबाद बोर्ड वाले हैं, सिकंदराबाद बोर्ड वाले को मेडिकल कहाँ है और डीबी कहाँ है दोनों लिख दिया गया था, लेकिन यहाँ पर चेन्नई डिवीज़न में तो चेन्नई जोन में नहीं ऐसा किया गया है। चेन्नई डिवीज़न में सिर्फ चेन्नई जोन में सिर्फ किया गया है कि आपका डीबी कहाँ होगा, मेडिकल के लिए कहीं भी भेज रहा है जो उसमें आरआरसी ने दिया है जहाँ पर जाने के लिए, जिसको वहाँ भेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी कमेंट्स का लगभग मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। अगर और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के लिंक ये कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं इसका जवाब जो है अगले वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।